2023 में शीतला सप्तमी 15 तारीख को मनाया जा रहा है। दिन बुधवार है। ये चैत महीना में कृष्ण पक्ष में जो सप्तमी आती है वो बसौढ़ा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो शीतला माता का जो पूजा होती है वो बासी खाना से ही बनता है। तो इसके लिए माता रानी का एक चौकी लगाएं और दीपक जलाएं, कलश स्थापना करें। उसके बाद उनकी पूजा बसौढ़ा से करा जाता है। बसौढ़ा खाना उनके चढ़ता है। शीतला माता का विधि पूर्वक पूजा किया जाता है। नीम के पेड़ में जल डाला जाता है और उनकी कथा अगर सुनते हैं तो अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो शीतला माता का कथा अवश्य सुने। तो कथा इस तरह से है। शीतला माता के पूजन के लिए एक दिन पहले का बनाया गया भोजन ही पूजन में लिया जाता है। ठंडा भोजन भी कराया जाता है। बंडाली नामक एक गांव था जहां सास जेठानी देवरानी रहते थे। जेठानी और देवरानी दोनों का एक एक पुत्र था। बड़ी बहू अति झगड़ालू ईर्ष्या वाली थी। छोटी बहू दयालु और मिलनसार थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में उसका बच्चा रोने लगा। तब वो भोजन का कार्य छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। लेकिन दिन भर की थकी हुई होने से उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रहा। आधी रात के समय शीतला माता भ्रमण करते छोटी बहू के घर आ पहुंची। चूल्हे में लौटने लगी जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तब शीतला माता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जैसा मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसके साथ सोए हुए बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देख छोटी बहू एकदम जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई कि शीतला माता के कोप से यह हुआ। इतने में छोटी बहू की सास भी आ गई। उसको भी यह देखकर काफ़ी दुख हुआ। उसने बहू को धीरज बधाते हुए कहा कि बेटी शांत हो जाए। इस तरह रोने से कुछ भी नहीं होता। शीतला माता के पास जाओ, सब वापस अच्छा कर देगी। सासू जी का आशीर्वाद ले मृत बच्चे को एक टोकले में रख छोटी बहू निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तलाई मिली। तलाई में पानी भी तो काफी लबालब भरा था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था। लेकिन जीव जानवर पशु पक्षी कोई भी इन तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से जो तलाई का पानी पी लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाते देखकर दोनों तलाइयों ने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? छोटी बहू बोली, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। यह सुन तलाइयों ने कहा, बहन हमारा पानी कोई नहीं पीता है, जो पीता है वो मर जाता है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया, इसीलिए कृपा करके पापों का निवारण पूछ लेना। छोटी बहू आगे बढ़ी। सांड मिले जिनके गले में पाट बंधी हुई थी। हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड बोले, बहन तू कहाँ जा रही है? शीतला माता के पास मैं श्राप का निवारण करने जा रही हूँ, छोटी बहू ने जवाब दिया। तो दोनों सांड बोले, हम हमेशा लड़ा ही करते हैं, हमने ऐसा कौन पाप किया है? कृपा करके हमारे पाप का निवारण भी पूछिए आना। बहू ने सिर हिला दिया। वहाँ से आगे चलने पर छोटी बहू ने देखा कि बोर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजलाते हुए बैठी है। उसने छोटी बहू से कहा कि अरे बाई, इस टोकले में क्या ले जा रही है? उसके जवाब में छोटी बहू ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। लेकिन वृद्धा उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली, अरे बाई मेरा माथा जरा देख ले, ये जुएं से खून पी रही है, ये जुएं सारे मेरा खून पी रही हैं। छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, फिर भी उसको बुढ़िया पर दया आई। उसने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसके जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से सारी जुआ निकाल कर खुजली मिटा दिया। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई ऐसा ही तेरा पेट भी ठंडा हो। उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ, बुढ़िया के गोद में पड़ा बच्चा सजीवन
हो गया। छोटी बहू को आश्चर्य हुआ और वह समझ गई बुढ़िया और कोई नहीं, साक्षात शीतला माता है। छोटी बहू उनके पैर पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी। फिर छोटी बहू ने दोनों तलाइयों के श्राप का निवारण भी पूछा। शीतला माता बोली, बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी, दोनों आपस में लड़ा करती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की, यहाँ तक कि किसी को छाछ भी देती थी तो उसमें पानी मिला कर देती थी। अब तू तलाइयों का पानी पी लेना तो इसके पापों से नाश हो जाएगा, उसकी पानी भी मीठा हो जाएगी। इसके बाद छोटी बहू दोनों सांडों के श्राप का निवारण पूछा। तब शीतला माता ने कहा, बेटी, यह दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी, दोनों आपस में झगड़ाया करती थी, कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः इस जन्म में दोनों को सांड का जन्म मिला। तू उनके गले से घंटी के पाट खोल देना, जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा। छोटी बहू उसके श्राप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर वहां से रवाना हुई। रास्ते में उसको दोनों सांड मिले, उनके गले से घट्टी के पाट छोड़ी बहू ने खोल दिए, जिससे उसका लड़ना झगड़ना बंद हो गया। वहां से आगे चलने पर दोनों तलाइयां मिली। छोटी बहू ने उन दोनों से पानी पी लिया, जिससे दोनों तलाइयों का पानी अमृत के समान हो गया। सभी लोग उनका पानी पीने लगे। इस तरह सभी के श्राप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चों को जिंदा देखकर उसकी सास बहुत ही खुश हुई, लेकिन उसकी जेठानी अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। इसके बाद जब दूसरी बार फिर शीतला सप्तमी का दिन आया तो जेठानी के मन में आया कि मेरी देवरानी ने शीतला माता के दर्शन किए, ऐसे ही मुझे दर्शन करने को मिलेगा। अतः मैं जैसे वो किया वैसे ही मैं भी करूं। चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सो गई। मध्य रात्रि को जब शीतला माता आई, जलते चूल्हे में लौटने लगी तो उनका पूरा शरीर जल गया। उन्होंने जेठानी को श्राप दिया कि जिस तरह मेरी शरीर जला ऐसे उसका पेट जलेगा। दूसरे दिन जेठानी ने देखा कि उसका लड़का भी मर गया। उससे वह बहुत दुखी हुई, बल्कि खुश हुई। उसने भी अपने लड़के को एक टोपले में डाल शीतला माता को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे तलाइयां मिली। उन्होंने पूछा, बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तब जेठानी ने गुस्सा होकर कहा, तुमने क्या कहा है? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास सजीवन करने जा रही हूँ। बहन, हमारा भी एक काम करती आना। जेठानी ने तुरंत इनकार कर दिया। वहाँ आगे चल पड़ी। आगे जाने के पर 2 बैल मिले। उन्होंने भी अपना काम करने को कहा तो जेठानी इनकार कर दिया। इस प्रकार जेठानी ने तलाइयों को और बैलों को निराश कर दिया। आगे जाने पर एक झाड़ के नीचे बैठी बुढ़िया मिली। वो बुढ़िया अपना सिर हाथों से खुजा रही थी। जेठानी से कहा, बहन, तू मेरा माथा देख ले, जुएं बहुत हो गई। यह सुन जेठानी जल कर गुस्से होकर बोली, बैठे बैठे डोकरी, मैं कोई तेरी जैसी फालतू नहीं हूँ, तेरे माथे से जुएं निकाल दूँ। देखती नहीं मेरा छोरा मर गया है, शीतला माता के पास उसे सजीवन करने ले जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया को झिड़क कर पूरे दिन मरे हुए अपने बच्चे को लेकर भटकती रही। थका हारा रोती बिलखती मरे हुए लड़के को लेकर वापस घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता पहचान नहीं सकी। उसने किसी को भी भला नहीं किया। उसका परिणाम जेठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का भी जिंदा नहीं हुआ। कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, यह कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसको शीतला माता के दर्शन हुए। हे शीतला माता, जैसे देवरानी का सारा कष्ट काटी हो, वैसे ही सबका कष्ट काटो। बोलिए शीतला माता की जय। अभी कष्ट कर दो।